करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के भवन में सदा आनंद की भरपूरी है। क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। और जोर से कहे हालेलुया। कोयल जोर से कहे हालेलुया, हालेलुया। और आज बारिश भी बहुत आ रही थी, फिर भी इतने लोग आए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आंधी आए, तूफान आए या कुछ भी आए, हर बातों में हमें केवल परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। आइए चर्च हम उस खुदा को धन्यवाद दें। हम अपने आंखों को बंद करें। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. ईश्वर धन्यवाद, उस दिन के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। पर इकट्ठा किया परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से दिन के लिए। आज की सुबह परमेश्वर पिता, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। तू हमें चला परमेश्वर पिता, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में। परमेश्वर
का जो दिन दिया परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। फिर एक बार अपने परमेश्वर पिता दुनिया लेके आए परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति आराधना करने के लिए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आगे की सारी परमेश्वर पिता स्तुति आराधना अपने आपको हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। आप हमें चलाइए परमेश्वर पिता, आप अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में लीड करिए परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। इस छोटी सी गिनती को उदार करता जीवन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं परमेश्वर। आमेन, आमेन, आमेन। क्या आप सब आनंदित हैं? जोर से कहे, क्या सब आनंदित है? हालेलुया, हालेलुया। हमें क्योंकि प्रभु में सदा आनंदित रहना है। हालेलुया। हम कुछ गीतों को लेंगे, स्तुति आराधना करेंगे, नाचते गाते हुए हम इस खुदा को तथा स्तुति आराधना की भेंट चढ़ाएंगे। हालेलुया। एक साथ ताली बजाते हुए
एक और गीत को रिक्वेस्ट खुदा का धन्यवाद करें।
Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I trust your heart so much. Hallelujah. उसको दास जानता है, उसको जाके स्वर्ग के और उसको प्रेम करता है। कहीं उसको दास है कि पिता मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। पिता मैं तुझसे प्रेम करता हूँ क्योंकि तूने मेरे सारे बंधनों से मुझे मुक्त किया। पिता मैं तुझसे प्रेम करता हूँ क्योंकि तूने मेरे पीढ़ियों के श्राप को तोड़ दिया। कहीं उससे पिता मैं तुझसे प्रेम करता हूँ क्योंकि तूने मुझे वहां से उठाया और मुझे साथ में बिठाया जहाँ पे लोग मुझे चीखे नहीं सुनती थी और कोई
और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुनाई दिया, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से ये कहते रहे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन, ज्ञान और शक्ति, आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर यमुना ने जो स्वर्ग में और जो पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजित वस्तुओं को और जो सब कुछ है उसमें ये कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद, आदर, महिमा और राज्य युगानुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। आइए कलीसिया एक साथ मिलकर कहें आमीन, एक साथ मिलकर कहें आमीन, एक साथ मिलकर बड़ी आवाज में कहें आमीन। आइए मेरे पर अपने स्थानों पर बैठ जाइए। समय है कि पवित्र करार में अपने आप को सहभागी करें। बाइबल ये कहती है कि जो उसमें से खाता और पीता है उसमें मेरा जीवन बना है। आइए उस जीवन को लेने के लिए, उस जीवन को स्वीकार करने के लिए हम अपने हृदय को तैयार करें। हम अपने विचारों को प्रभु के हाथ में रखें। सारी चीजें हम परमेश्वर के लिए अपने आप को दे दें, क्योंकि उस बहते हुए लहू को जब हम याद करते हैं, उसके मार खाने के द्वारा, उसके सारे बातों को करने के लिए सारे बातें लेकर परमेश्वर पिता हर बातों में प्यारे परमेश्वर प्रभु जी हमें आशीष देता है उसके लहू के द्वारा। आइए मेरे प्रियो अपने आंखों को बंद करें। जब इस पवित्र करार में हम अपने आप को सहभागी करते हैं तो उस क्रूस की कथा जिसने हमें जीवन दिया है, उस जीवन की बातों को हमें याद करना है। वो हमारे पापों के लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और हमारे धार्मिकता के लिए वो मृत्यु में से तीसरे दिन फिर से जी उठा। उसके जी उठने के द्वारा हमें जीवन मिला है। उसके जी उठने के द्वारा हमें स्वर्गीय आनंद मिला है। उसके जी उठने के द्वारा हमें उद्धार मिला है। मेरे प्रियो आइए उस उद्धार के मर्म को उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा हमें बहुतायत से परमेश्वर ने उस धार्मिकता की बातें हमारे जीवन में देकर हमें आशीषित किया है। आइए जब हम मेरे प्रियो जब इस पवित्र करार में सहभागी होते हैं, हम अपने मन अपने विचारों को प्रभु के हाथ में रखें, अपने हृदय को हम टटोले, अपने मन को हम टटोले और हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ इस करार के लिए जो तूने इस करार में मेरे लिए बहुमूल्य बातें रखी हैं। क्योंकि यीशु ने कहा कि जो मुझ में से खाता और पीता है उसमें मेरा जीवन बना है। आइए मेरे प्रियो उस जीवन को लेने के लिए, उस जीवन को स्वीकार करने के लिए हम अपने हृदय को फिर एक बार तैयार करें। जिस रात यीशु मसीह पकवाए गए, उन्होंने उस रोटी को लिया, स्वर्ग पर बढ़ाकर उस पर धन्यवाद के शब्द कहे और उसे तोड़ा और अपने शिष्यों को देकर कहा कि ये मेरा शरीर है, मेरे स्मरण में तुम यही किया करो। इसलिए स्वर्गीय पिता ये रोटी जो आपके देह को दर्शाती है, हम आपके ओर ऊंचा उठाते हैं, इस पर धन्यवाद के शब्द कहते हैं। अब लोग जितने इसमें से खाते हैं प्रभु तेरा जीवन उनमें बना रहे। जिस रात यीशु मसीह पकवाए गए, उन्होंने इस प्याले को लिया, स्वर्ग पर बढ़ाकर उस पर धन्यवाद के शब्द कहे और अपने शिष्यों को देकर कहा कि ये नई वाचा का मेरा लोग है और जितने इसमें से पीते हैं उनमें मेरा जीवन बना है। इसलिए स्वर्गीय पिता एक कटोरा जो आपके लोगों को दर्शाता है, हम आपके ओर ऊंचा उठाते हैं, इस पर धन्यवाद के शब्द कहते हैं और जितने इसमें से पीते हैं तेरा जीवन उनमें बना रहे। मेरे प्रियो बड़े पवित्रता के साथ में, बड़े आदर के साथ में प्रभु की इस मेज में हम सम्मिलित हो। वही लोग जिनका पानी से बपतिस्मा हुआ है वो अपने स्थान पर खड़े हो जाए और जब ये गीत गाया जाता है तो परमेश्वर के मर्म को हम लोग याद करें।
संसार के लिए लहू बहाया है। आइए मेरे प्रियो, उसके मर्म को हम इस वक्त याद करें। वो हमारे ही गुनाह थे जिसकी वजह से वो सलीब पर चढ़ाया गया कि हमें जीवन मिल सके। और यीशु ने कहा, जो मुझ में से खाता और पीता है उसमें मेरा जीवन बना है। आइए मेरे प्रिय, ये पवित्र करार जब आपके हाथ में है, उसको ऊंचे पर उठाएं और उस पर धन्यवाद दें। और जब आप इस रोटी में से खाते हैं, इस बातों की घोषणा करें कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। और जब आप इस प्याले में से पीते हैं, इस बातों की घोषणा करें कि यीशु का लहू मुझे हर बात में सुरक्षा प्रदान करता है। आइए मेरे प्रियो, एक साथ मिलकर हम इस प्रभु भोज को स्वीकार करें। प्रेज द लॉर्ड, सभी को प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु हमें जय देने वाला हमारा प्रभु है, हालेलुया। और यीशु जय देने वाला प्रभु है। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमें सारे बातों में जय दिलाया है। हमारे सारे पापों को, हमारे सारे श्रापों को, हमारे सारे रोगों को, बीमारों को उसने कलवरी के क्रूस पर उठा लिया और हमें जय दिलाया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, हम जयवंत लोग हैं। और जयवंत ही नहीं, लेकिन हम जयवंत से बढ़कर लोग हैं, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जयवंत से बढ़कर लोग हैं और आप जीवित परमेश्वर की संतान है मेरे प्रियो। और यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा परमेश्वर है, हालेलुया। और ये कलीसिया जीवित कलीसिया है। आइए उस यीशु के लिए, जिंदे परमेश्वर के लिए जोरदार तालियों से हम प्रभु को धन्यवाद करें। इस समय हम उन लोगों का स्वागत करना चाहते हैं जो इस सभा में पहली बार आए हैं। तो अपने स्थान में आप खड़े होइए, हम आपका ताली बजाकर स्वागत करना चाहते हैं। जो पहली बार आए हैं, अपने स्थान में आप खड़े हो सकते हैं। उनको ये पहली बार आए, इनको हम तालियों से स्वागत करेंगे और हम आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। आप लास्ट में जब चर्च छूटेगा, आप आगे आइए, हम आपके लिए
प्रार्थना करेंगे। अपने नाम और पता हमें आप लिख कर दीजिए, बाद में हम आपको व्यक्तिगत मिल सके। आप बैठ सकते हैं। इस समय हम प्रार्थना करना चाहते हैं और उनको आशीष देना चाहते हैं जिनके जन्मदिन थे इस हफ्ते आज है, आगे आइए, उनको कलीसिया आशीषित करेगी। आइए सभी के लिए अपने आंखों को बंद कर अपने हाथों को इनको बढ़ाएंगे, इनको आशीष देंगे। परमेश्वर कहता आशीष दो और केवल आशीष ही देते रहो। प्रभु जी मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ पिता, प्रभु जी तेरे प्रभु जी संतानों के पिता की 21:4 के अनुसार जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में इनको तूने चुन कर रखा था प्रभु जी। और प्रभु जी एक सबसे बड़ा जो उपहार उद्धार था इनको तूने दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मैं मांगता हूँ इनके आगे के संपूर्ण जीवन के लिए प्रभु जी रोमियो 8:28 के अनुसार की जो तुझसे प्रेम करते हैं उनके लिए तू हर एक बात मिलकर केवल भलाई को उत्पन्न करता है प्रभु जी। प्रभु इनके जीवन में तेरी विशेष भलाई की बातों को प्रदान कर प्रभु जी। प्रभु इनका जीवन पिता तेरे पवित्र लहू में छुपा लेते पिता। जब इस संसार में अपने जीवन को जीते हैं हर प्रकार की बीमारी से, अघटित बातों से, दुर्घटनाओं से, शैतान की परीक्षाओं से तू इनको बचा कर प्रभु जी। और प्रभु तेरे धर्मों में दाहिने हाथ से इनको तू संभाल कर रख प्रभु जी। प्रभु तेरा अनुग्रह तेरी कृपा इन पर तू उंडेल दे प्रभु जी। और प्यारे पिता प्रभु जी इनकी जीवन की सारी इच्छा, मनोकामनाएं और मनोरथों को तू पूर्ण कर प्रभु जी। प्रभु मैं मांगता हूँ पिता प्रभु इनका हर एक प्रभु जी कार्य, जॉब पिता, बिजनेस पिता, एजुकेशन, उस सारी बातों में इनको तू ऊंचा उठा पिता। एक अच्छी बुद्धि, टैलेंट गुण देकर हर एक को तू तृप्त कर प्रभु जी। और उसी प्रकार से इनके विश्वासी जीवन में, इनके आत्मिक जीवन में भी प्रभु जी पिता और अधिक ऊंचा उठा पिता। प्रभु जी तेरा मार्गदर्शन, तेरी अगुवाई, पवित्र आत्मा का सामर्थ हर एक के ऊपर तू उंडेल दे प्रभु। और प्रभु जी आत्मा भी इनको और अधिक मजबूत कर प्रभु जी की पिता। प्रभु जी तेरे सेवकाई में जब ये सेवा को करते हैं प्रभु जी तो प्रभु जी उस सारे बातों में, सारे क्षेत्र में प्रभु जी और अधिक पिता इनको तू तेरा गवाह होने के लिए प्रभु जी तू ठहरा, ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु। तुझे धन्यवाद देते हर एक के जीवन को प्राणात्मा देखो तेरे पवित्र लहू में छुपा लेते और हर एक को हम आशीष देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम में मांगते सुन और कहते हैं आमीन आमीन। आप उधर देखिए, आपके लिए बर्थडे सॉन्ग गाया जाएगा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Many blessings to you. Many blessings to you. Many blessings, many blessings, many blessings to you. आप जा सकते हैं। हालेलुया। सारे बातों में हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु भला है और हर समय। आइए जोरदार तालियों से फिर एक बार परमेश्वर का धन्यवाद दें। और आगे का समय मैं पास्टर सुनील दादा के हाथ में देता हूँ, जो सेवका है आगे को वो चलाएंगे। आइए जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। हालेलुया। आज हम जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। और परमेश्वर भला है और प्रभु की भलाई निरंतर प्रभु के कृपा और दया में हमारे साथ में बनी, इसलिए हम प्रभु को तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे मध्य में पूजा बेटी है। कुछ खड़े हो जाए पूजा। और सही में प्रभु का एक बड़ा कृपा उसके जीवन में हुआ कि वो बीमारी से प्रभु ने उसको मुक्त किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय बहुत परेशानी में थे, इधर गई उधर गई, सारे रिपोर्ट परमेश्वर ने नॉर्मल लेकर आया, क्योंकि ये प्रभु की कृपा और प्रार्थना के द्वारा है। इसलिए हम प्रभु को जोरदार धन्यवाद देते ताली बजाकर। हालेलुया। मेरे प्रिय आकाश और पृथ्वी
टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। पहला पत्र 2:24 में लिखा है कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ के साथ में इस पूजा बेटी को परमेश्वर ने छुआ और उसको परमेश्वर ने ठीक किया है। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गवाही है परमेश्वर के राज्य के लिए। आई है, इसलिए जोरदार ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आप बैठ सकते हैं। प्रभु की कृपा और प्रभु की दया के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। गॉड इज गुड एंड ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है और उसकी भलाई निरंतर हमारे साथ में बनी है प्रभु यीशु मसीह आने तक। हालेलुया। और मेरे प्रिय, परमेश्वर ने जो कुछ भी हमारे जीवन में किया है वो केवल और केवल धन्यवाद को हम परमेश्वर के जो जीवनों के शब्द प्रभु ने हमारे अंदर में डाला है, उसी शब्द को हम प्रभु को धन्यवाद के साथ वापस करें। हालेलुया। हम क्या दे सकते हैं खुदा को? हम क्या ला सकते हैं? क्योंकि उसने तो जीवन का श्वास हमें दिया है, सब कुछ उसने हमें दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर केवल और आप से एक ही बात चाहता है और वो है केवल धन्यवाद के शब्द। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जब हम परमेश्वर के नाम को ऊंचे पर उठाते, उसका गौरव करते हैं, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने सिंहासन से आनंदित और प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं यीशु को भेंट चढ़ाऊं? क्या मैं यीशु को दे सकता हूं? मेरे प्रियो, आज हम जिंदा है, ये केवल उसकी दी हुई कृपा हमारे जीवन में है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने जीवन में प्रभु को शब्दों के अलावा, धन्यवाद के शब्दों के अलावा कुछ भी दे नहीं सकते मेरे प्रियो। इसलिए हम प्रभु को ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है, उसकी भलाई निरंतर हमारे साथ में बनी है। और मैं आपके लिए तालियां बजाता हूं। मैं जो इतने बरसात में भी आप लोग परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं। आई सल्यूट ऑल ऑफ यू। है ना, इतनी बरसात चल रही है, झिमझिम चल रही है, बंद हो रही है, सारी चीजें हैं। आप पैदल आए, ऑटो से आए, रिक्शे से आए, गाड़ी से आए, साइकिल से आए, और लोग आ ही रहे हैं। हालेलुया। दैट इज द लव ऑफ गॉड। हालेलुया। मुझे लगा नहीं था कि आज ये बरसात में इतना, फिर भी हमारा पैक होना है, लेकिन फिर भी जितना चाहे उतना लोग आज इस बरसात में भी लोग आए हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज द लव ऑफ गॉड। है ना, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको जरूर आपके जीवन में देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर को समय दोगे, परमेश्वर अपना समय आपको देगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा है कि 6 दिन तू काम कर, 7वां दिन तू विश्राम कर, और उस 7वां दिन तू मुझको समर्पित कर मेरे आराधना के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में थे, वो भी शब्बात दिन सिनेगोग जाकर प्रचार करते थे। मेरे प्रियो, आपको भी परमेश्वर ने ये मौका दिया है, चाहे धूप हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, मौसम चाहे अच्छा हो या बदल जाए, हम तो खुदा की इबादत करने के लिए उसके भवन में आकर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर से प्यार करते हो और आपका परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, ध्यान में रखना, दुनिया आपको छोड़ दे, लेकिन आपका यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका यीशु कभी आपको नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु ने जो कुछ हमें दिया है उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसके नाम को हम गौरव देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। सारी बातें मिलकर परमेश्वर हमारे लिए भलाई की बात उत्पन्न करने वाला परमेश्वर से तहे दिल से परमेश्वर को शुक्रिया अदा करते हैं। और हम लोग इस सभा के बाद में हमने ये कोशिश किया है कि जैसे आप जानते हैं कि कल 15 अगस्त है, और इस 15 अगस्त के
दिन में हम लोग जितने भी भारतवासी हैं, हम लोग सभी 15 अगस्त के दिन को बड़े आनंद से, है ना, उत्साह से हम लोग उसको मनाते हैं। तो चर्च ने भी क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे चर्च का ही नाम है लव इंडिया फैमिली चर्च। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मेरे मन में भी कुछ चीजें आई कि क्यों ना, और ये 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो 13 तारीख से ही हमारे सरकार ने हमको ऐलान किया है कि घर घर झंडे लगाओ, और आप तो हमारे भारत की स्वतंत्रता दिन के लिए हमको खुशी और आनंद मनाना है। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे योजनाएं लोगों के मध्य में लेकर आई। तो मैंने ये सोचा कि भाई हम भी क्या करें, तो मैंने ये सोचा कि हम भी सभा के बाद में यहाँ से निकल कर एक रैली हम लोग करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो लेकिन आपण भिगून जाऊ, पाऊस येत आहे, तर अगर पाऊस थांबला टोटल तो आपण करूया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि बच्चे भी हैं, सब चीजें हैं, तो इससे थोड़ा हम इस चीजों में थोड़ा वर्कआउट करेंगे, है ना, कि ये चीजें हमारे पास में रहें। और आज हमारे मध्य में हमारे सम्माननीय बिशप साहब भी आज हमारे मध्य में हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। और आज का जो शेयरिंग है वो हमारे मध्य में करेंगे, इज मैन ऑफ गॉड। और मैं इनके बारे में इंट्रोडक्शन मैं दूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें तो है, हम लोग प्रभु को हम धन्यवाद देते, सारी बातों को हम लोग करेंगे। और कोशिश करके हमारे मध्य में बिशप साहब श्याम सुंदर जी जो आज हमारे मध्य में हैं, तो हम उनका आदर और सम्मान करना चाहते हैं। मैं उनको मंच में बुलाना चाहता हूँ, और मैं उनकी दादा से गुजारिश करना चाहता हूँ कि उनको बुके देकर उनका वो सम्मान करें। वो प्लीज़ बिशप साहब आप आइए। जब बिशप साहब यहाँ पर आते हैं उनका ताली बजाकर हम लोग उनका उनका जोरदार ताली बजाएं। और सर गुबुस के रहवासी हैं, और बहुत अच्छा काम परमेश्वर के राज्य के लिए वो हर जगह पर कर रहे हैं। और अभी ही उनको एज एक अच्छे पोस्ट पर प्रभु लेकर आए हैं, और कई दिनों से हमारा उनसे वार्तालाप चल रहा है, और उनको समय नहीं मिल रहा है। और वो कई बार दिल्ली रहते हैं, और दिल्ली से मेरे को फोन करते हैं कि पास्टर साहब आपको मिलना है, आपको मिलना है, आपको मिलना है। तो कल उनका फोन आया था, मैं बोला चलो आज आप हमारे मध्य में प्रभु के भी वचन को आप प्रचार करिए, सारी बातें करिए। और हम लोग उस चीज़ों के लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि एक उत्तम सेवक परमेश्वर ने हमारे कलीसिया में लेकर आए हैं। और हम आज इस आज़ादी के इस पर्व के उपलक्ष्य में प्रभु का संदेश हम उनकी ओर से सुनेंगे। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सारी बातें मिलकर परमेश्वर हमारे लिए केवल और केवल भलाई की बात उत्पन्न करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन को जानने के पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु के सन्मुख हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु के सन्मुख हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु के सन्मुख हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु के सन्मुख हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा का काम होने पाए। प्रभु ने हमें संभाला है, और प्रभु हमारे देश को भी संभाल कर रखे हैं।
हम ये भी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है, इस देश में रखा है, तो हमारे भारत को भी परमेश्वर आशीषित करे, हमारा भारत भी उन्नति पाए, हमारा भारत भी हर बातों में उन्नत पाए। यही हम प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे भारत को आशीष दे, प्रभु हमारे भारत को आशीष दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ए हमारे इस देश पर तेरी आशीष हो। हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सारे मंत्रियों के ऊपर तेरा हाथ रहे। हर अधिकारी को सेवा करने में मदद कर, ताकि सारे लोग चैन और शांति का जीवन जी सके। हे पिता, सभी गरीब और लाचार जनता पर तू दया कर, उनके आंसू पोंछ डाल और उन पर आशीष उंडेल दे, ताकि इस देश में कोई भूखा, प्यासा, बेकार तथा नंगा ना रहे। परमेश्वर पिता, हम ये प्रार्थना तेरी महिमा के लिए करते हैं। तेरे आगे हर घुटना टिके और हर जुबान कबूल करे कि तू एक में प्रभु है, जो मसीहा है इस देश का, हाँ हमारे देश का। हे हमारे
हमारे बाप तुझ आसमां में है, तेरा नाम पाक माना जाए मेरे इस देश में, तेरी इच्छा पूरी हो मेरे हिंदुस्तान में, तेरा राजा है, तेरी महिमा हो मेरे मातृभूमि में, हे हमारे जीसस। आइए मेरे प्रियो, हम लोग प्रार्थना करेंगे इस आजादी के अमृत महोत्सव 75वें साल के लिए कि प्रभु ने हमारे देश को अभी तक अच्छा, भला और ऊंचे स्थान में रखा है। आगे भी हमारा देश उन्नति पाए। हमारे राष्ट्रपति, पंतप्रधान और मंत्रिमंडल के सारे गणमान्यों, सारे मंत्रियों के लिए, सारे खासदार आमदार और सारे प्रशासन के लिए और सारे अधिकारियों वर्ग के लिए हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम यीशु के नाम में हर एक को आशीष देते हैं, क्योंकि ये देश प्रभु यीशु मसीह आपका है। इस देश में तेरी शांति, चैन, अमन हर हमेशा रहे, यही हम प्रार्थना यीशु के नाम में आपके चरणों में करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्यारे प्रभु जी, हम यहाँ पर शांति और सुख और चैन से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु जी, प्यारे पिता, ये केवल आपकी कृपा और आपकी दया है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के इस दिन में परमेश्वर पिता, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हुए हमारे देश